हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कस्टम। ठीक है, ध्यान से देखिए। जब हम वर्ड यूज करते हैं कस्टम्स, तो आपको समझना पड़ेगा ये कस्टम्स पढ़ने के लिए हम लोगों को बहुत सारा स्मॉल स्मॉल लॉ पढ़ना है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल लॉ मतलब जब आप कस्टम्स पढ़ रहे हैं तो ध्यान से समझिए, आपको पता होना चाहिए एक कानून के बारे में जिसका नाम है कस्टम्स एक्ट। जिसका नाम क्या बोलिए? कस्टम्स एक्ट। क्लियर हुआ? ये दिया हुआ है कस्टम्स एक्ट। देखिए, एक चीज आपको ध्यान देना है, वो ये है कि आपका इसमें जो लॉ है वो अलग अलग तरह का है। जैसे कि सबसे पहले आपको पढ़ना है कस्टम्स एक्ट। सबसे पहले क्या पढ़ना है बोलिए? कस्टम्स एक्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे कस्टम्स टैरिफ एक्ट। क्या वर्ड यूज किया हम? टैरिफ। टैरिफ एक्ट का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली प्रिस्क्राइब करेगा रेट, किस रेट पे कस्टम ड्यूटी लगना चाहिए। यस और नो? फिर ये दोनों ही मेन लॉ है जो अपने को पढ़ना है। ठीक है, और जो थर्ड लॉ आता है, दैट इज आईजीएसटी। आईजीएसटी समझते हो? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आपको ध्यान है, थोड़ा सा भी अगर आपको मेमोरीज में थोड़ा शार्प है, तो आपको ये पता होगा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि जब कभी भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा उसको हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। यस और नो? इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस, समझ आ रहा है? मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इसको हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। और इस इंटर स्टेट में जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आईजीएसटी लगेगा। क्लियर हुआ? तो ये जो आईजीएसटी लगता है ना, ये लगता है एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर। एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर ही आईजीएसटी लगता है। यानी कि आईजीएसटी किस रेट पे लगेगा इसका भी डिस्कशन कौन से एक्ट में दिया गया बोलो तो? कस्टम्स टैरिफ एक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? इसका भी डिस्कशन कौन से एक्ट में दिया गया बोलो? कस्टम टैरिफ एक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? तो कस्टम्स में कितना लॉ आपको पढ़ना है? कस्टम्स एक्ट पढ़ना है, कस्टम टैरिफ एक्ट पढ़ना है, और एक क्या पढ़ना है? आईजीएसटी पढ़ना है। यस और नो? अब ध्यान से समझिए, ये पूरा डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक होता है वैल्यू। क्या होता है बोलिए? वैल्यू। वैल्यू मतलब जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना वैल्यू पे कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है जिसका नाम क्या है बोलिए? यूएसए। कंट्री का नाम क्या है बोलिए? यूएसए। और एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? इंडिया। यस और नो? इंडिया वाला गुड्स मंगवा रहा है यूएसए से, गुड्स आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? जब आप गुड्स मंगवा रहे होते तो हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? इंपोर्ट। और इंडिया वाला यूएसए वाले को क्या करेगा? पे। यस और नो? एक अमाउंट पे करेगा। यस और नो? तो जिस अमाउंट को वो पे कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। यस और नो? कस्टम वाला लोग बोलता है कि देखिए, आप जो वैल्यू पे गुड्स मंगाए हैं उस वैल्यू पे सबसे पहले हम लगाएंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्या लगाएंगे बोलिए? बेसिक कस्टम ड्यूटी। और ये बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है एज पर कस्टम्स एक्ट। यस और नो? बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है एज पर कस्टम्स एक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? फिर कस्टम वाला बोलता है देखिए, पहले हम बेसिक वैल्यू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे SWC, सोशल वेलफेयर चार्ज। क्या लगाएंगे? सोशल वेलफेयर चार्ज। ये हम लगाएंगे आपका कितना परसेंट? 10%। ये 10% ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगाएंगे। एम आई क्लियर विद दिस? ये हम लोग किस पे लगाएंगे बोलिए? बेसिक कस्टम ड्यूटी पे। ध्यान देना, वैल्यू प्लस बिजनेस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस SWC। SWC मतलब सोशल वेलफेयर चार्ज। ये बेसिकली आपका लगेगा कितना? 10%। 10% किसका? बेसिक कस्टम ड्यूटी का। इन दोनों को प्लस करके नहीं रे बाबा, ये लगेगा इस पे, सॉरी
ये लगेगा इस पे, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे। एम आई क्लियर विद दिस? कितना परसेंट लगेगा बोलो, कितना परसेंट लगेगा? 10%। लेकिन ये जो लगता है, ये लगता है, ये मतलब इसको लगाना है, ये कहाँ लिखा हुआ है? इसको लगाना है एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट। टैरिफ का मतलब होता है रेट प्रिस्क्राइब करना, कि कितना रेट पे हम लोग ड्यूटी चार्ज करेंगे। उसको प्रिस्क्राइब करने का रूल कहां लिखा रहता है बोलो? कस्टम टैरिफ एक्ट में। कहां लिखा रहता है बोलो? कस्टम टैरिफ एक्ट में। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? तो सबसे पहले आप वैल्यू निकालो, जिस वैल्यू पे हम गुड्स खरीद के ला रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर उस वैल्यू पे क्या लगाओगी? बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट प्रिस्क्राइब रहता है टैरिफ में, ठीक है, लेकिन लगता है एज पर कस्टम एक्ट है, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे SWC, सोशल वेलफेयर चार्ज। क्या लगाएंगे? सोशल वेलफेयर चार्ज। फिक्स्ड है, कितना? 10% ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी। 10% ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी। एम आई क्लियर विद दिस? ये पूरा लॉजिक आपको अच्छी तरह से समझ आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें? उसके बाद अगर कोई स्पेशल ड्यूटी लगता है तो हम लोग स्पेशल ड्यूटी लगाएंगे। क्या ड्यूटी बोलिए? स्पेशल ड्यूटी लगता है तो, मतलब कंपलसरी नहीं है कि लगे। बोलिए, चल गए, अब गए, देखा? समझ आ रहा है? यहां पे आप क्या लगाएंगे? बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्लियर हो अच्छी तरह से? प्लीज ध्यान से सुनो, एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आज आपको दिखेगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से, ठीक है। आप ये जो स्पेशल ड्यूटी है ना, ये जो आप स्पेशल ड्यूटी लगा रहे हैं, ये स्पेशल ड्यूटी मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट अगर एक बार आपके ऊपर ये इम्प्लीकेट करेगा स्पेशल ड्यूटी, तब लगाना है। नहीं लगा रहा है यानी कि मैंडेटरी नहीं है। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा, यहां मैं एक बार के लिए लिख देता हूं, एक बार मैं यहां लिख देता हूं, नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। एम आई क्लियर विद दिस? इट इज नॉट मैंडेटरी। जब लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी। एम आई क्लियर विद दिस? इट इज नॉट मैंडेटरी। क्लियर हुआ? अब ध्यान से प्लीज, इसके बाद आप क्या करोगे? ये सारे अमाउंट का टोटल करोगे, ठीक है। वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर चार्ज, ये आप प्लस किए सारा। स्पेशल ड्यूटी तो मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। उसके बाद ये जो टोटल अमाउंट आएगा, उसके ऊपर आप लगाओगे क्या? IGST। समझ आ रहा है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये तो टैक्स ऑन टैक्स है, एक बार तो कस्टम ड्यूटी लगा दिया टैक्स, फिर IGST। हम बोले है, लड़ो इसके लिए, लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है तो IGST यहाँ पे जो लगता है, ये मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ये भी लगेगा एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? ये लगेगा एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? डन है ना? ओके 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 ओके। अब ये वाला पूरा पोर्शन क्लियर होने के बाद, ठीक है, दूसरा साइड समझते हैं अपने, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा स्टोरी समझा रहा हूं, आप स्टोरी समझ लो। ये स्टोरी आपके काम आने वाला है, ठीक है। ये स्टोरी इसलिए काम आने वाला है क्योंकि आप कैलकुलेट करके फॉर्मूला को निकाल पाओगे, ठीक है, कि क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है, कैसे निकालना है, क्या नहीं निकालना है। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझो। सपोज करो हम लोग USA में हैं, ठीक है, और ये हमारा इंडिया है। क्लियर है? हम लोग USA में, हम लोग कहां पे जाना है? इंडिया। कुछ इस प्रकार से बनाते, एक सेकंड रुक जाओ, इंडिया को इधर करते हैं। ये अपना कौन सा, नहीं यहां भी नहीं, ये अपना क्या है बेटा बोलो? इंडिया। प्लीज ध्यान से स्टोरी समझना, नहीं तो नहीं आएगा कस्टम समझ, फिर बोलेगा नहीं समझ आया। ध्यान से, हमको यहां US, ये जो इंसान है,
ये एक्चुअल में हम लोग पहले यूएसए के नज़र से देखेंगे तो यूएसए वाला गुड को एक्सपोर्ट कर रहा है, यस और नो। अगर कोई एक्सपोर्टर है तो कोई इंपोर्टर रहेगा, यस और नो। तो ये वाला जो इंडिया है, इंडिया का इस पोर्शन में ये वाला इंडिया, यहां पे भी एक इंसान रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इंपोर्टर बोलेंगे, यस और नो, यस और नो। तो यूएसए के नज़र से क्या है, एक्सपोर्टर, यूएसए के नज़र से क्या है, एक्सपोर्टर, और इंडिया के नज़र से क्या है, इंपोर्टर। समझ आ रहा है? यानी कि यूएसए अगर गुड्स भेजेगा तो यूएसए के नज़र से जो वो गुड्स भेज रहा है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया में जो लोग गुड्स को खरीद रहा है वो क्या कर रहा है, गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है। एम आई क्लियर विद दिस? अब ध्यान से समझिए, सपोज करो एक इंसान एक गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री कैसे भेज सकता है, एक इंसान एक गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री कैसे भेज सकता है। आइदर वो जाएगा एयर से, ठीक है, या फिर वो जाएगा शिप से, या फिर वो जाएगा लैंड से। क्लियर हुआ? एयर से, शिप से, लैंड से। आप जब एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, आप जब क्या कर रहे होते हो, एक्सपोर्ट, तो आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं शिपिंग बिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिपिंग बिल। अगर मैं आपको एक बार ये स्टोरी को समझाने के लिए कुछ क्लोजेस्ट, पहले तो आप ये समझ लो, ये वाला देखो, पहले ये वाला समझो, पहले आप मार्क मत करो, पहले समझो, ध्यान से समझो प्लीज। आप अगर ध्यान से समझोगे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप समझ रहे हो, ठीक है। पहले ये ध्यान से समझो, एक वर्ड दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, क्या लिखा हुआ, शिपिंग बिल, यस और नो। और एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। हड़बड़ाना मत, मार्क मत करो, पर सुनो, एक वर्ड दिख रहा है क्या आपको, बोलो शिपिंग बिल, और एक वर्ड दिख रहा है आपको, क्या बोलो, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। दो वर्ड दिखा आपको, एक दिखा आपको शिपिंग बिल और एक दिखा बिल ऑफ एक्सपोर्ट। जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, वो पहले चेक करेगा वो एक्सपोर्ट कौन से वे में कर रहा है, कौन से मोड में कर रहा है। अगर वो एक्सपोर्ट, वो व्यक्ति एक्सपोर्ट एयर और शिप से करेगा, कोई सामान एयर या शिप से भेजेगा, तो वो फाइल करेगा, वो फाइल करेगा एक डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं शिपिंग बिल। क्या सबमिट करेगा, बोलो शिपिंग बिल। एम आई क्लियर विद दिस? शिपिंग बिल जमा करेगा। क्लियर हुआ? और अगर कोई व्यक्ति इसी सामान को लैंड से भेज रहा है, लैंड से, तो वो जमा करेगा क्या, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? तो अगर आप एक एक्सपोर्टर कंट्री हो तो सबसे पहले आपको फाइल करना पड़ता है क्या, अगर आप लैंड से भेज रहे हो तो क्या फाइल करोगे, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, यस और नो। अगर आप एयर या शिप से कर रहे हो तो क्या फाइल करोगे, क्या फाइल करोगे, बोलो शिपिंग बिल। क्या फाइल करोगे, बोलो शिपिंग बिल। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर है आप लोग? तो सपोज करो हम लोग शिप से भेज रहे हैं एक गुड्स को। क्लियर हुआ? एक गुड्स को हम लोग किससे भेज रहे हैं, बोलो शिप से। तो हम क्या फाइल करेंगे, एक्सपोर्टर को क्या फाइल करना है, बोलो शिपिंग बिल फाइल करना है, ठीक है। अब एक शिप में जा रहा है तो शिप को चलाने वाला एक इंसान होता है जो शिप को क्या करेगा, चलाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे PIC, पर्सन इन चार्ज। क्या बोलेंगे, बोलो पर्सन इन चार्ज। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? आपको यहां तक समझ आ रहा है अच्छी तरह से? तो ये जो एक्सपोर्टर है ये ना इस शिप को, मतलब एक्सपोर्टर जो है वो अपना गुड्स किसके थ्रू भेज रहा है, बोलो तो किसके थ्रू भेज रहा है, बोलो किसके थ्रू भेज रहा है, शिप के थ्रू। तो वो क्या फाइल करेगा, बोलो शिपिंग बिल। शिपिंग बिल में सारा डिटेल रहेगा कि कौन सा गुड्स जा रहा है, सारा कुछ, सारा डिटेल्स रहेगा।
क्लियर है? ये सारा डिटेल्स लिखने के बाद, ये जो सारा डिटेल्स जो सारा डिटेल्स लिखा है, ये शिपिंग बिल में जो सारा डिटेल्स लिखा है, वो यही शिपिंग बिल सबसे पहले आपको शो करना पड़ेगा एक ऑफिसर के पास जो कस्टम में बैठता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कस्टम ऑफिसर। क्लियर है? आप ये सारा सामान शिप में तभी लोड कर पाएंगे अगर कस्टम ऑफिसर आपके शिपिंग बिल को देख के चेक वेक करके सारा लोड कर देगा गुड्स को उधर, आपसे एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करेगा। लेकिन आपको पता है ना, एक्सपोर्ट करने पे ड्यूटी 99% में नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता एक्सपोर्ट पे, जीरो रेटेड सप्लाई, याद आ रहा है, जीरो रेटेड सप्लाई है, यस और नो। तो कस्टम ड्यूटी मतलब देना हो तो देगा एक्सपोर्ट ड्यूटी, नहीं देना है तो नहीं देगा। क्लियर हुआ? सारा कुछ इंपोर्ट हो गया, सब कुछ सबमिट हो गया, स्टार्ट, शिप छुक 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 चलना चालू हो गया। क्लियर हुआ? शिप चल रहा है। अब रोल प्ले करता है ये इंसान जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सन इंचार्ज। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये वाला जो व्यक्ति है इसका रोल इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अब शिप जा रहा है, शिप जाते 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 हर चीज को डुबाना ही क्यों रहता है जिंदगी में सबको, डायरेक्ट बोलते डूब गया। ये शिप जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अगर पर्सन इन चार्ज का बात कर रहे हैं हम, पर्सन इन चार्ज का बात कर रहे हैं, आपको एक और वर्ड दिखाते हैं हम। देखो ये वाला, ये वर्ड देखो, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम, इंपोर्ट रिपोर्ट। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बोलो, इंपोर्ट रिपोर्ट। दिख रहा है? अब क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बोलो, इंपोर्ट रिपोर्ट। एम आई क्लियर विद दिस? अब मैं बात करता हूं अगर ये शिप का, क्लियर हुआ अच्छी तरह से? इस शिप का अगर मैं बात करूं तो यहां पे शिप चल रहा है, शिप चलना चालू किया है, ठीक है? शिप आपका पहुंचा है यहां पे, ठीक है? अब पर्सन इन चार्ज जो है उसका ड्यूटी बनता है कि वो एक डॉक्यूमेंट फाइल कर दे, ठीक है? उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है IGM, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। क्या वर्ड यूज किया? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ये जो डॉक्यूमेंट वो फाइल करता है वो ये बता रहा होता है सामने वाले को कि हम आ रहे हैं, मेरा शिप आ रहा है, हमको पार्किंग वार्किंग के लिए रेडी करो। थोड़ी ना शिप घुसा देगा एकदम पोर्ट के अंदर, जगह लगता है। फ्लाइट में, फ्लाइट जब उड़ता है, पायलट से ज्यादा काम कौन रोल प्ले करता है? जो पर्टिकुलर स्टेशन में होल्ड करता है, पोर्ट में जो रहता है, एयरपोर्ट में, जो उसको ये इंडिकेशन देता है कि अब आप लैंड कर सकते, कोई और प्लेन अभी टेक ऑफ या लैंड करने वाला नहीं है। क्योंकि अगर कुछ हुआ तो मिल के, कभी देखे एक प्लेन ऊपर ही क्रैश किया हो, ऊपर प्लेन से प्लेन का क्रैश, कभी कोई न्यूज? प्लेन का प्लेन से ही क्रैश, प्लेन अकेले क्रैश किया है, समझ आया? प्लेन उड़ते उड़ते कौवा नहीं है, टकरा जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सारा टेक्निकलिटी से बताना पड़ता है। तो ये भी बताएगा, सुनो, अगर वो शिप से आ रहा है या एयर से आ रहा है तो वो क्या फाइल करेगा? पिटाई करेंगे, PIC का बात कर रहे हैं, IGM फाइल करेगा, ठीक है? पर्सन इन चार्ज फाइल करेगा क्या? IGM। IGM का मतलब होता है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। क्लियर हुआ? अब सुनो, अगर एक्सपोर्टर अपना सामान एयर से, शिप से भेज रहा है तो वो क्या फाइल करेगा? शिपिंग बिल। अगर लैंड से भेज रहा है एक्सपोर्टर तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट। उसी तरह से अगर पर्सन इन चार्ज शिप और एयर से आ रहा है तो क्या फाइल करेगा? IGM। बेटा ये वाला जो होता है ना, ये वो ऑनलाइन फाइल कर देता है। ये वो कैसे फाइल कर देता है? ऑनलाइन। एम आई क्लियर विद दिस? ऑनलाइन फाइल करते हैं या थ्रू एजेंट भी फाइल कर सकता है। कब? आने से पहले, आने से पहले। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अच्छा, लेकिन अगर वो लैंड से आएगा, अगर वो किससे आएगा बोलो? लैंड से। इन दैट केस पर्सन इन चार्ज फाइल करता है इंपोर्ट रिपोर्ट। क्या फाइल करेगा बोलो? इंपोर्ट रिपोर्ट। यस और नो?
वो क्या फाइल करेगा बोलो? इंपोर्ट रिपोर्ट। यस और नो? अगर कोई लैंड से आएगा तो क्या फाइल करेगा बोलो? इंपोर्ट रिपोर्ट। कौन 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 फाइल करेगा? कौन फाइल करेगा? कौन फाइल करेगा? पीआईसी, यानी कि पर्सन इन चार्ज फाइल करेगा क्या बोलो? इंपोर्ट रिपोर्ट। यस और नो? श्योर है आप लोग? क्या फाइल करेगा बोलो? इंपोर्ट रिपोर्ट। ये जो लैंड से आता है ना बेटा, ये फाइल करेगा आने के विद इन 12 आवर्स, यानी कि जब पहुंच गया वहां से 12 घंटा के अंदर। लेकिन आईजीएम कब फाइल होता है बेटा? पहले ही फाइल हो जाता है, आने के बाद नहीं। क्लियर हो अच्छी तरह से? जब आप लैंड से आ रहे होते हो तो इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करोगे विद इन कितना आवर बेटा? 12 आवर्स। 12 आवर्स में आप फाइल कर लीजिए। लेकिन अगर आप लैंड से आ रहे हैं तो पर्सन इंचार्ज जो फाइल करेगा इंपोर्ट रिपोर्ट, वो करेगा पहुंचने के 12 घंटा के अंदर पहुंचने के बाद 12 घंटा। यस, लैंड से आ रहे तो पहुंचने के बाद वो फाइल करेगा 12 घंटा के अंदर। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? श्योर? रूल है, ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं दिया, इसमें अलग ऑप्शन भी दिया हुआ है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? आपको कोई डाउट है इस पूरे पोर्शन में? श्योर है आप लोग? श्योर 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 श्योर? ओके, तो एक बार आपसे हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, फटाफट रिप्लाई करो। आप जब कोई गुड्स को जब आप गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हो तो कितना आदमी का इन्वॉल्वमेंट रहता है? 3। एक रहता है एक्सपोर्टर, एक रहता है पर्सन इन चार्ज जो गुड्स को ले जा रहा होता है, यस और नो? और एक रहता है क्या बोलिए? और एक कौन रहता है बोलिए? इंपोर्टर। और एक कौन रहता है बोलो? इंपोर्टर। रूल क्या है कि एक्सपोर्टर जब गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा शिप से, अगर एयर और शिप से करेगा, अगर किससे करेगा बोलो? एयर और शिप से, तो वो क्या फाइल करेगा? एक्सपोर्टर क्या फाइल करेगा बोलो? शिपिंग बिल। यस और नो? श्योर है? और अगर यही चीज एक्सपोर्टर लैंड से करेगा तो क्या फाइल करेगा? बिल ऑफ एक्सपोर्ट। एम आई क्लियर विद दिस? अगर पर्सन इन चार्ज जो गुड्स को ले जा रहा है एक्चुअल में, चाहे वो एयर से ले जा रहा है, वेसल से ले जा रहा है, या फिर लैंड से ले जा रहा है, तो एयर और शिप से करेगा तो क्या फाइल करेगा? आईजीएम, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। और अगर वो इंसान लैंड से कर रहा है तो क्या फाइल करेगा? इंपोर्ट रिपोर्ट। एम आई क्लियर विद दिस? यहां तक तो पर्सन इन चार्ज का रोल प्ले समझ आ गया सर, ठीक है? पर्सन इन चार्ज तक का रोल प्ले हो गया। अब एक बात बताइए सर, अब आप मेरे को बताइए इंडिया के व्यू पॉइंट से, ठीक है? आप बताइए अब इंडिया मतलब इंपोर्टर के व्यू पॉइंट से। आप किसके व्यू पॉइंट से बताइएगा? इंपोर्टर के व्यू पॉइंट से बताइएगा। एम आई क्लियर विद दिस? आप किसके व्यू पॉइंट से बताइएगा? इंपोर्टर के व्यू पॉइंट से बताइएगा। क्लियर हुआ? जब आप इंपोर्टर के व्यू पॉइंट से बताइएगा तो इंपोर्टर को भी तो कुछ फाइल करना होगा ना, तो इंपोर्टर को फाइल करना पड़ता है बिल ऑफ एंट्री। क्या फाइल करना पड़ता है बोलिए? बिल ऑफ एंट्री। एक काम करिए ना, आप उधर उसमें चले जाइए ना, उधर वो थर्ड बेंच में, ठीक है? कन्वीनियंट है? क्लियर हो अच्छी तरह से? तो आप क्या फाइल करिए बोलिए? बिल ऑफ एंट्री। क्या फाइल करिए? बिल ऑफ एंट्री। छोड़ो ऑनलाइन में क्या बोले, बिल ऑफ एंट्री। यस और नो? अब ध्यान से सुनो, ये जो बिल ऑफ एंट्री है ये कौन फाइल करेगा? इंपोर्टर। ये बिल ऑफ एंट्री ना बेटा 3 कलर का होता है। कितना का होता है? 3 कलर का। बिल ऑफ, भाई उड़ गया सब उड़ गया। बिल ऑफ एंट्री जो होता है वो कितना तरह का होता है? 3 तरह का। कितना तरह का होता है बोलो? 3 तरह का। एक होता है, देखो बिल ऑफ एंट्री फाइल कौन करता है पहले ये बताओ? श्योर है आप लोग? बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करता है बोलो? इंपोर्टर। ये बेसिकली 3 तरह का होता है। ये कितना तरह का होता है? 3। एक होता है हम जो कला करने मांग रहे शायद हो जाए। एक कौन सा कलर का होता है? वाइट कलर का होता है, ठीक है? एक होता है आपका येलो,
और एक होता है आपका ग्रीन। ये कौन फाइल करता है? इंपोर्टर। ध्यान से समझो प्लीज। अगर इंपोर्टर को लगता है कि जो गुड्स आ रहा है हम एक बार में क्लियर करवा के होम कंजम्पशन के लिए ले जाएंगे। होम कंजम्पशन मतलब क्या? होम के लिए, घर के लिए नहीं, घर के लिए नहीं, घर के लिए नहीं, घर के लिए नहीं। होम कंजम्पशन का मतलब है अपना जो कस्टम पोर्ट है वहां से क्लियर करके ले जाएंगे, डायरेक्ट बाहर ले जाएंगे, पोर्ट में नहीं रखेंगे। समझ आ रहा है? तो वो कौन सा फाइल करेगा? वाइट। वो कौन सा फाइल करेगा? वाइट। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं भैया अभी नहीं ले जा सकते, कस्टम ड्यूटी, देखो क्लियर करवाने के लिए क्या पेमेंट करना है? कस्टम ड्यूटी। उसको लगता है कि अभी हम कस्टम ड्यूटी नहीं दे पाएंगे, तो कस्टम ऑफिसर को फाइल करता है कौन सा? बिल ऑफ एंट्री। बोलो तो येलो। वो क्या करता है? कस्टम ऑफिसर आपका सारा जो माल आया है उसको कस्टम के वेयर हाउस में जाके रख देता है। कहां जाके रख देता है? कस्टम के वेयर हाउस में। तुम जब ड्यूटी दोगे वेयर हाउस से निकाल देंगे। तो तुम ड्यूटी जब अब वेयर हाउस से, ध्यान से, वेयर हाउस से होम कंजम्पशन के लिए क्या फाइल करोगे? ग्रीन। एम आई क्लियर विद दिस? क्लियर हुआ? अब मेरे को बताओ फटाफट, हमको ना तुरंत होम कंजम्पशन के लिए ले जाना है, राइट? तुरंत हमको वेयर हाउस में करना है, वेयर हाउस में, वेयर हाउस में, वेयर हाउस से घर में लाना है। एम आई क्लियर विद दिस? क्लियर हुआ? ये बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करेंगे सर? बिल ऑफ एंट्री ये जो एक इंपोर्टर है ये फाइल करेगा एटलीस्ट प्रायर टू 30 डेज। कितना दिन पहले? 30 डेज के पहले। मतलब वो एक्सपेक्ट करेगा अराइवल का, एक्सपेक्टेड, जब उसको लगता अराइव होने वाला है उसके 30 दिन तक। लेकिन ये 30 मतलब पहले करना है आपको। कब? सीधा लॉजिक है, बिल ऑफ एंट्री कब करना है बोलो तो? पहले। पहले मतलब कितना पहले? ऐसा नहीं कि 4 महीना पहले भी। पहले मतलब 30 दिन, या मैक्सिमम कल आने वाला है तो उसके एक दिन पहले भी करोगे तो चलेगा। क्लियर हुआ? सपोज करो आज क्या डेट है बोल? आज क्या डेट है बोल? 9th है क्या? 9 नवंबर है। तुमको लगता है आज आने वाला है, तुमको लगता है कल आने वाला है, तुमको क्या लगता है कल आने वाला है? तुम मैक्सिमम कब तक फाइल कर सकते हो? आज तक, ठीक है? या फिर कितना पहले? और 30 दिन पहले तक, ये एक दिन के पहले तक। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, पेनल्टी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, वो अलग बात है, वो डिस्कस करेंगे अपने प्रोसीजर में। ये मैंने बेसिक आपको समझा दिया। एम आई क्लियर विद दिस? So this is all about the basic customs explanation, introduction of custom, knowing the person or documents and everything. लेकिन मेरे साथ आपको डिस्कस करना about the goods। फटाफट मेरे को तुम लोग रिप्लाई करेगा, बताते रहे सारा सारा आप बोलिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनो ना। हमको गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, हम सोच रहे एयर के थ्रू एक्सपोर्ट करें, तो हमको क्या फाइल करना है? क्या बोल रहे हैं सच्ची? और अगर हम सोचेंगे कि वेसल के थ्रू करें तो? वेसल मतलब शिप, तो क्या होगा? शिपिंग बिल। एम आई क्लियर विद दिस? मेरे को लग रहा है ना लैंड की तरह करते, लैंड की तरह, तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा, हम इंपोर्टर हमको क्या फाइल करना है? बिल ऑफ एंट्री। सर बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री जो होता है ना, इसके साथ साथ आपको कुछ और डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ता है। बिल ऑफ एंट्री में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब एक इंपोर्टर होता है ना बेटा, ये इंपोर्टर जब ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है ना, तो ये क्या करता है? सेल्फ असेस्ड टैक्स पेमेंट कर देता है। समझा? बिल ऑफ एंट्री में क्या रहता है, ध्यान से सुनो। बिल ऑफ एंट्री में रहता है नंबर 1 वैल्यू ऑफ गुड्स, कितना वैल्यू का गुड्स मंगा रहा है। नहीं समझा? कितना वैल्यू का गुड्स मंगा रहा है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? कितना वैल्यू का गुड्स मंगा रहा है। नंबर टू रहता है बिल ऑफ लैडिंग। धीरे धीरे सब समझा रहे, डोंट वरी, आ रहे धीरे धीरे। बिल ऑफ लैडिंग क्या रहता है? नंबर 2 बोलो, बिल ऑफ लैडिंग। नंबर 3 क्या रहता है बोलो? पेमेंट चालान। सर पेमेंट चालान क्या चीज़ का? पेमेंट की वो टैक्स पेमेंट कर चुका है। वो क्या कर चुका है? टैक्स पेमेंट कर चुका। कैसे टैक्स सर? ये इंपोर्टर को
खुद ही टैक्स कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ असेस्ड कस्टम ड्यूटी पे कर देना है, ठीक है। और यही बिल ऑफ एंट्री इस सारे डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर देना है, फाइल कर देना है। कस्टम ऑफिसर हुआ ना, कस्टम ऑफिसर जब तुम्हारा गुड्स पहुंचा वो चेक करेगा कि तुम बिल ऑफ एंट्री में जो गुड्स बोला वही आया है कि नहीं, फिर वो खुद टैक्स कैलकुलेट करेगा कस्टम ऑफिसर, और उसका टैक्स जितना कैलकुलेट किया, कस्टम ऑफिसर टैक्स कैलकुलेट कर रहा है 500, तुम पेमेंट किया है 450, कितना का फर्क आ रहा है, 50 रुपये दो तब ले जाओ, समझ आ रहा है। या फिर तुम वो कैलकुलेट किया 500, तुम दे रहे अभी कितना है 500, तुम दे भी कितना रहा है 500, तो ले जाओ। हाँ रखो रखो, पेमेंट देना पड़ता है, फ्री में नहीं रखने देता, पार्किंग का फीस लगता है, तुम चाहो तो वहीं पड़े रहने दो, कोई मतलब नहीं है, समझ आ रहे हो, तो दो और रखो, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से आपको? हाँ हाँ, ये वाला सर टैक्स है, इंपोर्टर सेल्फ असेस्ट करता है फिर मैच होता है, समझ आ रहा है, यस और नो? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? यही चीज तो आप डायरेक्ट टैक्स में भी करते हो ना, एडवांस टैक्स और टीडीएस, प्री पेमेंट ऑफ टैक्सेस ही तो होता है, फिर एंड ऑफ द ईयर आप चेक करते हो कि हम दिए कि नहीं, वही ये तो है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? पूरा क्लियर है कि खाली ऊपर नीचे हो रहा है? क्लियर है अच्छी तरह से? अब मैं एक बार पूरा स्टोरी रिपीट करता हूँ, आप फटाफट जवाब देना मेरे को, ठीक है। एक्स्ट्रा दिया उसका ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। हम यूएसए में एक एक्सपोर्टर है, मेरे को गुड्स एक्सपोर्ट करना है, तो हमको क्या करना चाहिए? यूएसए से हम सोच रहे हैं ना कि हम शिप से करें, शिपिंग बिल फाइल कर दे क्या? ठीक है, शिपिंग बिल फाइल हो गया, डन। फिर एक शिप रेडी हुआ, दिस इज आवर शिप, क्लियर है। इसमें एक इंसान आया जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सन इन चार्ज, और एक ऑफिसर था कस्टम ऑफिसर, वो सारा कुछ चेक कर लेगा सब ठीक है कि नहीं है। तो एक चीज़ जो यहाँ पे हम लोग मतलब हम नहीं बताया आपको लेकिन अभी बता देते हैं, वो जब शिप वेप सब चेक कर लिया, सारा कुछ चेक कर लिया, समझ आ रहा है अच्छी तरह से, सब कुछ चेक करने के बाद, सब कुछ शो करने के बाद इसको बिल ऑफ लैडिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग इज अ प्रूफ, नहीं, बिल ऑफ लैडिंग इज अ प्रूफ कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो गुड्स है वो किसका है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इट इज नोन एज व्हाट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, समझ आ रहा है। तो अब ये वाला एक्सपोर्टर क्या करता है, बिल ऑफ लैडिंग भेज देता है किसको, इंपोर्टर को, क्योंकि एट द एंड इस गुड्स का ओनर कौन है, इंपोर्टर ही है ना। और इंपोर्टर सुनो ना, अब पहले तो हम रोल प्ले कर रहे थे एक्सपोर्टर का, अब हम रोल प्ले कर रहे हैं पर्सन इन चार्ज का। तो बताओ तो मेरा कुछ ड्यूटी बनता है क्या? क्या जमा करना है मेरे को? आईजीएम करना है क्या? ठीक है, आईजीएम कर दिए, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ठीक है। शिप आ गया, शिप आ गया, अब ध्यान से सुनो, शिप आ गया, तो शिप आने के बाद ना आपको परमिशन लेना पड़ता है कस्टम ऑफिसर से, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्री इनवर्ड। क्या बोलते हैं बोलो? एंट्री इनवर्ड। सर ये क्या चीज़ का परमिशन है? तुम लोग कंटेनर खुद माथा में बांध के उतर जाएगा शिप से, क्या अपना घर वाला सबको ले आएगा, चलो आज माल उतारना है स्पोर्ट से, समझ रहा है। यू नीड एन अनलोडिंग प्रोसेस, एंड फॉर अनलोडिंग प्रोसेस यू नीड परमिशन फ्रॉम कस्टम ऑफिसर, एंड कस्टमर ऑफिसर विल ग्रांट यू एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड मतलब शिप जो आया है ना उससे माल उतारने का परमिशन। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्री इनवर्ड। ये सब चीज़ मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे, लेकिन ये सब चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको एक बार के लिए बेसिक सारा चीज़ क्लियर हो जाए। क्लियर हुआ? अच्छा, एक इंपोर्टर है, हम एक इंपोर्टर है, तो मेरे को क्या फाइल करना है? बिल ऑफ एंट्री। क्लियर हुआ क्या अच्छी तरह से? और बिल ऑफ एंट्री के साथ साथ हम बिल ऑफ लैडिंग वगैरह सब शो कर देंगे जो है,
क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब एक बार आप गर्मा गर्म कस्टम्स पे आ जाइए, मार्किंग शुरू करेंगे मेरे साथ आप लोग। सब लिखा हुआ है इसमें, क्यों टेंशन ले रही है? चले शुरू करें। मार्कर है मेरे पास। डन 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 डन, इधर आओ। पहला बात याद रखो, एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर कौन सा? 83। कौन से लिस्ट का? यूनियन लिस्ट का। कस्टम ड्यूटी लगाने का पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इतने ही मार्क करिए। एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 83, 83 ऑफ कौन सा लिस्ट? यूनियन लिस्ट। पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या लगाने के लिए? कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए। किस बेसिस पे लगाने के लिए? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। जब कभी भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको हम कस्टम ड्यूटी लगाने पड़ेगा। यस और नो? श्योर है आप लोग? श्योर श्योर श्योर। ध्यान दीजिएगा, चार्जिंग सेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस सेक्शन पे लगता है? सेक्शन 12 पे। बस इतना याद रखिएगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर गवर्नमेंट भी कोई गुड्स मंगवा रहा है, इंपोर्ट करवा रहा है, गवर्नमेंट भी अगर कोई गुड्स को क्या करवा रहा है? इंपोर्ट करवा रहा है, तो उसको भी एट पार वैल्यू ट्रीट किया जाएगा नॉन गवर्नमेंट गुड्स की तरह। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट मंगवा रहा है तो उसको कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, उसको भी कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? उसको भी ये ड्यूटी देना पड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस? ऐसा नहीं तुम बोलोगे नहीं 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 तुम छोड़ दो, लेकिन कुछ केसेस में नहीं देना है। अगर इंपोर्ट हो रहा है नेवी द्वारा, इंपोर्ट बाय नेवी, क्या? स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय पुलिस। ये जो आपका आर्म्स एंड एनिमेशंस होता है, ये सब मंगवाना पड़ता है ना देश के लिए। अब जैसे जहां तक मेरे को पता है, एमआरआई मशीन देखे हो, वो इंपोर्ट होता है। यस और नो? वो सब क्या है, कुछ मशीन ऐसे होते हैं जिनको हमको क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करवाना पड़ता है, और वो जरूरत हमारे देश की सुरक्षा के लिए, तो उस पर हम कस्टम ड्यूटी नहीं लेंगे। वो हाँ, क्लियर हुआ अच्छी तरह से? डिफेंस के लिए कुछ मंगाना, ठीक है, गार्ड्स के लिए कुछ मंगाना, आर फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी बाय वर्च्यू ऑफ स्पेसिफिक नोटिफिकेशन। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा, रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। दो तरह का रेट होता है बेटा कस्टम में, एक होता है स्टैंडर्ड रेट और एक होता है प्रेफरेंशियल रेट। सुनो ध्यान से, अगर तुम पाकिस्तान से मंगाओगे गुड्स को तो स्टैंडर्ड रेट लगेगा। प्रेफरेंशियल मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिस नेशन से हमको क्या हो? प्यार हो। तो पाकिस्तान से इंडिया को कहां प्यार है? यस और नो? तुम चाइना से मंगाओगे स्टैंडर्ड लगेगा। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? श्योर है आप लोग? तो प्रेफरेंशियल रेट का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंशियल रेट का मतलब होता है इंडिया जिस जगह से आप मंगा रहे हो उस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए उसको वो लोग कंसिडर करता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन में लोअर लगता है, समझ आ रहा है? अ लोअर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लगता है। यूएसए, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन, खुश रहिए। आप समझ गए ना बेसिक क्या बोलने मांग रहे हैं? यस और नो? स्टैंडर्ड रेट, ठीक है आयुषी, तुम लगा लेना, कस्टम टैरिफ बुक दे देंगे और लिखा हुआ उस रेट पे लगाना, ठीक है? पगलाओ मत। तुम आ गए, ये मेरा दिन बन गया। मतलब क्या बोले, जो प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब जो बेसिकली प्रेफरेंशियल रेट आर वेरी मच लोअर देन स्टैंडर्ड रेट, ठीक है? डिस्काउंटेड रेट आप बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? जो दिया जाता है अगर आप उस फेवर्ड नेशन से मंगा रहे हो। एम आई क्लियर विद दिस? यहां तक समझ आया? शुरू। स्टेप्स टू कंप्यूट कस्टम ड्यूटी। स्टेप्स टू कंप्यूट कस्टम ड्यूटी, पहले लगेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी वैल्यू पे, फिर सोशल वेलफेयर चार्ज कितना परसेंट? 10% ऑन व्हाट? बेसिक कस्टम ड्यूटी। स्पेशल कस्टम ड्यूटी लगेगा लाइक एंटी डंपिंग, सेफगार्ड ड्यूटी, ये सब। फिर आईजीएसटी लगेगा, जीएसटी सेस अगर है तो वो लगेगा। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा ध्यान से समझो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कस्टम एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑल्सो। टेरिटोरियल वाटर ऑल्सो।
ये देखिए, मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको। सपोज करो ये अपना इंडिया है, जिसको ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला और ये वाला अपने इसको बोलते हैं बेस लाइन। इसको क्या बोलते हैं? बेस लाइन ऑफ इंडिया। बोल रहा है बेस लाइन से यहां तक, जिसको हम लोग बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये वाले पोर्शन को, बेस लाइन से ये वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे इंडियन टेरिटोरियल वाटर। यस और नो? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडियन टेरिटोरियल वाटर, जो इंडिया का ही टेरिटरी माना जाएगा जब तक वो शिप वहां से नहीं निकलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि निकल गया इंडिया के हाथ से। अगर इंडिया एक गुड्स भेज रहा है, इंडिया अगर एक गुड्स भेज रहा है तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट कब चालू होगा? एक्सपोर्ट कब चालू होगा? जब ये 12 नॉटिकल माइल क्रॉस होगा। अगर 12 नॉटिकल माइल घूम के घूरते घूरते आ गया इंडिया वापस, तो एक्सपोर्ट नहीं हुआ था। मत बोलना एक्सपोर्ट हो गया था शुरू, नहीं। एक्सपोर्ट शुरू होगा जब 12 नॉटिकल माइल क्रॉस करेगा। तुम लोग को घुमाने फिराने क्रूज पे ले जाता अगर, तो क्रॉस करवा के क्या समझ आ? तुम लोग एक्सपोर्ट हो क्या रहा है इंपोर्ट होते हुए? समझ आ रहा हम क्या बोल रहे? 12 नॉटिकल माइल क्रॉस होना चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छा, तो देखिए यही लिखा बेटा, the jurisdiction of India extend up to 12 nautical miles from the baseline. This is known as what? Indian territorial water. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, Indian territorial waters. कितना nautical miles? 12 nautical miles. Am I clear with this? Yes or no? अब बेस लाइन से अगर आप 24 नॉटिकल माइल्स आओगे, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स आओगे तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर। अगर उसी बेस लाइन से आप 24 नॉटिकल माइल्स आओगे तो उसको बोला जाता है इंडियन कस्टम्स वाटर। क्या बोला जाता है? बोलिए, इंडियन कस्टम्स वाटर। यस और नो? यानी कि इस पोर्शन को क्या बोला जाता है? बोलिए, इंडियन कस्टम्स वाटर। बेटा इस वाटर में बोलने का मतलब है, पहले एक बार रीड करो। देखो कहां गिरे, इधर देखो, इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड टू, कहां गया? एक्सटेंड टू 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द एंड ऑफ बेस लाइन। ठीक है, ये वाले पोर्शन को 12 नॉटिकल माइल से, ये वाले पोर्शन को 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल्स तक, समझ आ रहा है, बोला जाता है कॉन्टिजियस जोन। क्या बोला जाता है? बोलो, कॉन्टिजियस जोन। इस जोन में कस्टम वाला लोग आपका रोक के शिप पे सर्चिंग कर सकता है। समझ आ रहा है? उसके बाद पावर है सर्च करने का उस जोन पे। क्लियर हुआ? वंस मोर देखो, बहुत पेचीदा आता है एमसीक्यू की तरह या शॉर्ट नोट्स पे। 12 नॉटिकल माइल्स, प्लीज ध्यान से सुनना। 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, इंडियन कस्टम वाटर। 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द इंडियन टेरिटोरियल वाटर। क्या बोला जाता है? कंटिजियस जोन। एम आई क्लियर विद दिस? ये क्वेश्चन आता है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द इंडियन टेरिटोरियल, क्योंकि अगर ये 12 है तो नेक्स्ट 12 ही ना आपका कस्टम वाटर पहुंच जा रहा है। यस और नो? यानी कि वो पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिजियस जोन। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर है आप लोग यहां तक? रीड कर लीजिए एक बार, रीड कर लीजिए। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? श्योर है आप लोग? पक्का पक्का? फिर एक जोन दिखता है बेटा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
क्या दिख रहा है बोलो? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वाह क्या नॉलेज है तेरा। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, मत बोलना सर लाइन छोटा हो गया, बड़ा खरी, और सिर्फ समझने के लिए है। 24 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। फिर बेस लाइन से आप कहां जा रहे हो? 200 नॉटिकल माइल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसको क्या बोलते हैं बोलो? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए, एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। यस और नो? फ्रॉम द बेस लाइन। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अच्छा, एक और चीज देख लो, टेरिटोरियल वाटर से, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर से 200 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग बोलते हैं सीएस। सीएस मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ। समझ आ रहा है? हम लोग क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी जगह रहेगा, जो भी पोर्शन रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाई सीज। क्या बोलते हैं बोलो? हाई सीज। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? यस और नो? यस और नो? क्लियर है? कंपनी सेक्रेटरी वाला जो है सीएस वाला, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, कितना नॉटिकल माइल्स, कितना नॉटिकल माइल्स। और जो सीएमए वाला लोग है, ये उसको हेल्प करेगा, शॉर्ट नोट्स में डायरेक्ट पूछेगा, व्हाट इज इंडियन टेरिटोरियल वाटर, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, व्हाट इज इंडियन कस्टम वाटर, डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? शॉर्ट नोट्स की तरह क्लियर हुआ? तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। एम आई क्लियर विद दिस? आपको लॉजिक क्लियर हुआ? यस और नो? सो देखिए सर, ये लिखा है, अगर आप नोटिस करिएगा तो ये लिखा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब एरिया फ्रॉम, एरिया बिटवीन टेरिटोरियल वाटर टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? ये याद रहेगा आपको? एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए फटाफट। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स क्या रहेगा? इंडियन टेरिटोरियल वाटर। यस और नो? फिर वंस मोर, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स इंडियन कस्टम्स वाटर। यस और नो? बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द इंडियन टेरिटोरियल वाटर, कंटीजियस जोन, कंटीजियस जोन। यस और नो? श्योर है आप लोग? श्योर श्योर? और एरिया, एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन टेरिटोरियल वाटर टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कौन सा एरिया में कस्टम्स सर्चिंग कर सकता है? कंटीजियस जोन। किलोमीटर कहां से सर? 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द इंडियन टेरिटोरियल वाटर। एकदम मक्खन सर। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? श्योर 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 श्योर? अच्छा पढ़ा रहे आज। 12 से 24 मीन्स कितना हुआ सर? 12 ही ना हुआ? क्लियर हुआ ना? ओके, कुछ डेफिनेशंस अपने को पढ़ना है जो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने ये वाले पोर्शन ऑफ डेफिनेशन कवर करेंगे ताकि आपको ये पूरा पोर्शन क्लियर हो जाए। एम आई क्लियर विद दिस? सबसे पहले अपने ये कवर करेंगे, सबसे पहले आप ये कवर करेंगे। यस और नो? सबसे पहले हम लोग ये कवर करेंगे। देखिए, ये वही लिखा है जो अपने पढ़कर आ गए हैं, जो अपने पढ़ के आ गए वही लिखा है। एंट्री का मतलब क्या होता है? एंट्री का मतलब गुड्स के सेंस पे होता है एंट्री मेड इन बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करते हैं? जब आप क्या करते हैं? इंपोर्ट, या फिर शिपिंग बिल, या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट। कब फाइल करते हैं? एक्सपोर्ट। सर शिपिंग बिल जो है अपने फाइल करते हैं एट द टाइम जब एयर से या वेसल से। क्लियर हुआ? और अगर बिल ऑफ एक्सपोर्ट हो रहे हैं यानी कि लैंड से। यस और नो? श्योर है आप लोग? बस इतना। इंपोर्टेड गुड्स मतलब क्या? एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। यानी कि जब तक गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं हो जाता उसको कौन सा गुड्स बोलते हैं? इंपोर्टेड गुड्स।
अगर कोई गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं हो जाता, उसको अपने कौन सा गुड्स का नाम देते हैं, बोलो इंपोर्टेड गुड्स। एम आई क्लियर विद दिस? बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम को ध्यान से नोट करो। देखो नोट मतलब ध्यान से समझो। ये शिप आ रहा है, दिस इज आवर इंडियन टेरिटोरियल वाटर एंड दिस इज आवर कस्टम पोर्ट। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? आपका शिप आ रहा है यहाँ से चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए। क्लियर हुआ? बोलने का मतलब है आपका शिप आ रहा है, ये पूरा पोर्शन चलते हुए, जैसे ही ये कस्टम वाटर क्रॉस किया, मतलब ये टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया, वो इंपोर्ट मान लिया जाएगा। वो क्या माना जाएगा? इंपोर्टेशन। क्लियर हुआ? कस्टम वाटर्स में भी रहेगा तब तक वो, जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा हम लोग इंपोर्टेड गुड्स को कंसिडर नहीं करते। टेरिटोरियल वाटर के बाद मतलब इंडियन टेरिटरी में वो घुस चुका है, तो इंडियन टेरिटरी में नहीं माना जाता घुसा हुआ। समझ आ रहा है? जो मंगाया वो बोलेगा घूमने चला जा, वहां से काम कर, तू वहीं रहे, तू मत आ। आना तो है उसको, लेकिन इंडिया टेरिटरी में कब मान ले जाएंगे? जब इंडियन टेरिटोरियल वाटर में वो एंटर कर लेगा। समझ आ रहा है? क्रॉस करते वो आएगा कहाँ पे, बोलो कस्टम पोर्ट में। कस्टम पोर्ट से हम, सुनो ना, बिल ऑफ एंट्री फाइल किए थे, लेकिन हम बिल ऑफ एंट्री ना येलो वाला फाइल किए थे, तो हम कहाँ जाना पड़ेगा गुड्स लेकर? तो वेयर हाउस में भी जब तक गुड्स है तब भी वो इंपोर्टेड गुड्स ही माना जाएगा। लेकिन जिस दिन आपका गुड्स होम कंजम्पशन के लिए चला जाता है, उसके बाद वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं माना जाता, मान लिया जाता है वो इंडिया के मासेस में मिल चुका है। समझ आ रहा है? वो इंडियन के मासेस में मिल चुका है। इंपोर्टेड गुड्स तभी कहलाता है जब तक वो होम कंजम्पशन के लिए नहीं निकल जाता। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज अंडरस्टैंड द कीवर्ड। क्लियर हुआ? देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है। इंपोर्टेड गुड्स मतलब क्या? इंपोर्टेड गुड्स मतलब क्या? एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया, ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। क्योंकि अगर वो होम कंजम्पशन के क्लियर हो गया तो इंपोर्टेड गुड्स नहीं कहलाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? यस। होम कंजम्पशन के निकल गया तो फिर वेयर हाउस क्यों डालेंगे? तो वो पहले ही डिसाइड करना था उसको, वो इम्पोर्टेड नहीं है। एक बार आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा देते हैं तो वो इम्पोर्टेड गुड्स नहीं कहलाता है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अगर आपको वेयर हाउस में रखना ही चाहिए था तो आप क्यों होम कंजम्पशन करवाएं, उसको वेयर हाउस में रखते। आपका बोलने का मतलब है कि सर देखिए हम ना वेयर हाउस के लिए, मतलब हमको जहाँ तक समझ आ रहा है आप क्वेश्चन ये करने मांग रहे हैं कि सर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा लिया, लेकिन मेरे घर में रखने का जगह नहीं, हमको वेयर हाउस में रखना है, तो उस केस में आप कस्टम का वेयर हाउस यूज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ग्रीन फाइल करने से मतलब आप कस्टम ड्यूटी देने से पहले, अब मेरे घर में सफाई हो रहा है दिवाली का, हम कस्टम के वेयर हाउस में स्टोर थोड़ी ना कर देंगे। ये तो वही बात होगी, आप बोल रहे हैं निकालने के बाद मार डाल दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है वो। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ऑब्वियसली डेमरेज चार्जेस जिसको हम लोग बोलते हैं, डेमरेज चार्जेस, डेमरेज। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने। देखो बिल ऑफ एक्सपोर्ट दिख रहा है आपको, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो दिख रहा है ये आपको पता है ये कब फाइल किया जाता है। द एक्सपोर्टर ऑफ एनी गुड शैल मेक एंट्री देयर ऑफ बाय प्रेजेंटिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर शिपिंग बिल इन केस ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड बाय लैंड। ओके एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा नहीं तो आप गड़बड़ दे दीजिएगा। शिपिंग बिल कॉमा होगा, शिपिंग बिल के बाद क्या होगा बोलिए, कॉमा, एंड उसके बाद यहाँ ऐड होगा एंड इन केस ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड बाय लैंड क्या फाइल करोगे, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। क्लियर हुआ? यस और नो? शिपिंग बिल फाइल कब करोगे? इन केस ऑफ एयर एंड वेसल। एम आई क्लियर विद दिस? आप कब फाइल करोगे शिपिंग बिल? इन केस ऑफ एयर एंड वेसल। एम आई क्लियर विद दिस? एयर और वेसल होगा तब आप फाइल करोगे। अच्छा इंपोर्ट रिपोर्ट क्या होता है बेटा? ये कौन फाइल करता है बोलो तो? पर्सन इन चार्ज ऑफ व्हीकल। व्हीकल मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो व्हीकल है, व्हीकल मतलब कौन सा व्हीकल, जो लैंड में चल रहा हो, ये इंपोर्ट रिपोर्ट है ना बाबा। इंपोर्ट रिपोर्ट मतलब लैंड, और अगर आईजीएम हुआ, आईजीएम
आईजीएम कौन फाइल करता है? पर्सन इंचार्ज ही फाइल करता है एयर एंड वेसल के लिए। तो हम लोग क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सर इंपोर्ट रिपोर्ट। तो ठीक ही बोल रहा है सर, पर्सन इंचार्ज जो है व्हीकल का, जो इंपोर्टेड गुड्स कैरी कर रहा है, ठीक है, इंपोर्टेड गुड्स कैरी कर रहा है, जो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन केस ऑफ व्हीकल डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर इन एन इंपोर्ट रिपोर्ट विद इन 12 आवर्स, विद इन 12 आवर्स आफ्टर इट्स अराइवल इन द कस्टम स्टेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। लेकिन आईजीएम हमेशा ऑनलाइन फाइल हो जाता है रे, बिफोर, जब मन करे, जब नेटवर्क आ जाए उसका फाइल कर दे बस। हाँ, आईजीएम में मतलब जब उसको मन करे, दिल से आवाज है कि हम पहुंचने वाले हैं तब, या फिर कोई एजेंट अपॉइंट करके रखे वहां पे, वो भी फाइल कर देगा। हम तुमको कॉल कर दिया, आयुषी हम पर्सन इंचार्ज हैं, हाँ मेरे बदला आईजीएम फाइल कर दो, हम आ रहे हैं। आईजीएम में डिटेल रहता है, वो किसको उठा के ला रहा है उस शिप में, किस इंसान को, समझ आ रहा है? इंसान को भी नाम लिखा रहेगा। हम मेहताब को ला रहे हैं, खुशी को ला रहे हैं, ये भी लिखेंगे कि 2 इंसान आ रहा है। वो लोग चेक करेगा ना कि कसाब तो नहीं घुस गया फिर, समझ आ रहा है? तुम लोग क्या बोलते, बीच रोड में हाईजैक हो गया तुम्हारा, मेहताब को फेंक के कोई मेहताब का रूप ले लिया, समझ आ रहा है क्या बोल रहे? हर सीरियल्स में होता है। कल हम एक सीरियल देख रहे थे बैठ के, बहुत मज़ा आया, रात को 9 बजे आता है, बहुत दिन बाद देखे, पिचाचनी, पिचाचनी, उसमें वो कुछ भी बन रही है भाई, बहुत मस्त सीरियल है भाई। एक औरत है जो पेड़ में लटकी है कल से, उसका बाल लंबा हो चुका है, ऐसा एक सीरियल, वो नहीं पता भाई, बस देख रहा था, मजा आ रहा था, अच्छा लगता है। और अबे हम रोज नहीं बैठते, हमको नहीं समझ आया, बस इतना पता है वो हवा में उड़ रही है। डेली सोप में आजकल ये हो रहा है। एक तो मीम आया था, वो उस लड़की का नाम हम जानते हैं क्योंकि हम बचपन में तो हम देखते भी थे उसका सीरियल, उसका नाम सिमर है, ठीक है। वो अपना पति को ऑपरेशन कर दी हार्ट का, जो डॉक्टर नहीं कर पा रहा था, वो अपना सिंदूर का ताकत दिखा के उसको बचा ली। ऐसा ऐसा सीरियल बनता है आजकल। आ जाइए, हाई शीज बाबू, अपना बाबू को बोलो रुक जाए थोड़ा देर, ऐसे नहीं चलता है। बोलो यहाँ बड़ा बाबू बैठा है, बलाल है वो। हाँ बोलो, तू 5 पूछ भाई। पर्सन इंचार्ज जो बेसिकली रहता है वो एक शिपिंग कंपनी का रहता है, ठीक है। गवर्नमेंटल भी हो सकता है, आप कुछ चीज जैसे गवर्नमेंट स्कूल, नॉन गवर्नमेंट स्कूल होता है ना, उसी तरह। तो वो कंपनी होता है जो उसका जिसका काम रहता है गुड्स को इधर से उधर ले जाओ, वो अलग, हाँ अलग ही है। क्लियर हुआ? पूछिए दूसरा। स्टैंडर्ड रेट है, प्रेफरेंशियल रेट होगा। हाँ, अब तुम कहाँ लिख रहे बे? हाँ, कुछ नहीं, मतलब रूल सब होगा, ड्यूटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे मेरा गाड़ी पार्किंग में पार्क होता है, पार्किंग वाला आके पार्क करवाता है, लेकिन जाते वक्त सब उसको पार्किंग फीस देता, हम नहीं देते, वैसे ही एडवांस नहीं दिए, मेरा नहीं लगता है, पर्सनल। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन। या क्योंकि डिस्टिंक्ट बिजनेस माना जाता है। या स्टार्ट करें आयुषी, पक्का तुमसे पूछ के करें। क्लियर हुआ? आ जाओ। हाई सीज देखो, एन एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। आयुषी हम लोग को स्पॉन्सर कर रही है 200 नॉटिकल माइल्स भेजने का। फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड व्हाट? हाई सीज। इस हाई सीज में हर कंट्री का इक्वल राइट होता है,
ऐसा नहीं कोई बोलेगा ये मेरा पानी है, ऐसा नहीं है, सबका पानी है अगर शिप से जा रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रोहिबिटेड गुड्स, बस उतना ही औकात है, पूरा पैर मत फैलाओ। जहां तक इंडियन टेरिटोरी वाटर, वहां कस्टम वाटर मतलब कस्टम्स वाले लोग वहां सर्चिंग जाके क्रॉस करके सर्चिंग कर सकते हैं। हाँ, तुम जैसे इंडियन टेरिटरी क्रॉस किया, बगल से श्रीलंका से सीप मंगाया, उसमें माल स्मगलिंग किया, चलता बना, हो सकता है ना। अब हम गए, मेरा मुंह देख के डाउट हो जाएगा, सीप रोक देगा, सर्चिंग करेगा, फिर आगे बढ़ाएगा, वैसा होता है। और तुमको देखेगा तो हमको लगता है और सीप को पीछे से ठेल देगा कि जल्दी पहुंच जाए। तुम्हारा तो देख के लग रहा है स्मगलिंग करोगी नहीं। क्लियर हुआ? तो आ जाओ, प्रोहिबिटेड गुड्स पढ़ाने दो ना रे तुम लोग। एनी गुड्स द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड बाय कस्टम, समझा? इतना हार्ड डेफिनेशन है। जिसको कस्टम बना रखे उसको प्रोहिबिटेड गुड्स बोलते हैं। ये खुद पढ़ना रे। क्लियर हुआ? क्या हुआ? बेसिकली देख भाई, हमको नहीं पता, लेकिन टू बी वेरी मच फ्रैंक 12 नॉटिकल माइल्स लगभग 22-23 किलोमीटर होगा। एक बार गूगल कर लीजिए तो सर। और 1 नॉटिकल माइल्स भी देख लीजिए, इसका आत्मा शांत होगा। मेरे को लगता है 1.844 कुछ होगा, देख लो। देखा? ओ, वो 12 नॉटिकल माइल्स देखी, और 1 नॉटिकल माइल्स 1.84 कुछ है ना। हाँ वही रे, देखा? वाओ, थैंक्स, पता चल गया हमको, उसका नेट जल्दी चल रहा है रे। आ जाइए, बस बस, वो घर में नहीं पूछेगा एग्जाम में। इधर आ जाओ। टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। प्लीज ये वाला पोर्शन रीड करो तो खुद से दे रीड करो। पेज नंबर 106 नहीं मिला, फाड़ दो पूरा। अरे बेटा तुम आई है। रैंडम क्या चीज? सेक्शन 12। हाँ हाँ बोलो ना। या पढ़ ली तो समझा रहे। अभी मत लड़ो बेटा, ये पढ़ लिया, पढ़ो खुशी। हाँ बेटा, मेरा मुंह देखने थोड़ी ना, लेडी टीचर है हम, देख रहे हो, पढ़ो। हमको भी नहीं आ रहा था, इसीलिए हम तुम लोग को बोले पढ़ो। शशांक को आ गया, बोलो बेटा। फर्स्ट बेंच बैठ के पढ़ क्यों नहीं रहा? बताना जल्दी पढ़ के। आज मूड नहीं है, पढ़ने आया बे तुम। क्या बात बोला, केस का नाम है। आ जाइए, सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम एक्ट। तुम लोग गांजा लो, इधर आओ। मेक्स इट क्लियर दैट द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स into or out of India is the taxable event for the payment of duty of custom। यहां तक समझ आया? अगर आप गुड्स को इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, एक तरह का टैक्सेबल इवेंट है, कस्टम ड्यूटी लगेगा। यहां तक क्लियर हो गया अच्छी तरह से? अब ये क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन अ लैंडमार्क जजमेंट। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क जजमेंट दिया हुआ है। कौन से केस में? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अपार इंडस्ट्रीज, याद रहेगा?
ये केस लर्न करना है, लर्न, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, लर्न, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? ये लर्न करना है। ये क्या बोला, ध्यान से सुनो, ये वाला जो पोर्शन है ये जजमेंट है। ये जो लाइन है ना, थर्ड पैरा, जजमेंट दिया है। क्या जजमेंट दिया है? कि अगर आप कोई इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ क्या, गुड्स का, आप गुड्स का क्या कर रहे हो, इंपोर्ट, इफ यू आर मेकिंग एन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यस और नो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्टार्ट होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है, स्टार्ट होता है जब वो क्रॉस करता है टेरिटोरियल वाटर को। ठीक है, जब वो क्रॉस करता है क्या, टेरिटोरियल वाटर को। सुनो, ये इंडिया है, ठीक है, और ये यूएसए है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ध्यान से समझो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कमेंस, उसके इंडिया के लिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स कमेंस कब होता है, जब वो अपना 12 नॉटिकल माइल से क्रॉस करते हैं अंदर, मतलब उसके लिए एंटर होता है, उसके लिए क्रॉस होता है। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? बट कंटिन्यूस एंड इज कंप्लीटेड व्हेन दे बिकम द मास ऑफ गुड्स। बोलने का मतलब है इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया, इंपोर्ट चालू हो गया इंडिया की नजर से। जब तक ये सारा सब कचड़ा क्लियर करके कस्टम ड्यूटी दे वे के सारा होम कंजम्पशन के लिए निकल जाएगा, तो वो इंपोर्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ये सोनी कब का बता चुके हैं। जब गुड्स पहुंचेगा तभी ना टैक्स होगी, तभी ना कस्टम, हाँ टैक्सेबल मतलब टैक्स कब देना है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी कब देना है। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर है आप लोग? ओके, 1 मिनट ब्रेक ले लो, फिर स्टार्ट करने वाले रेलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी।